हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम फरवरी मंथ की 50 न्यूज़ को बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे। पहले हम उस न्यूज़ को कवर करेंगे, उसके बाद एक छोटा सा एमसीक्यू सेशन भी है। तो जो चीज़ हमने पढ़ी है उसको हम एमसीक्यूज़ के द्वारा अपनी नॉलेज अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले है स्कीम ऑफ शुगर सब्सिडी फॉर अंत्योदय अन्न योजना। ओके, तो स्कीम ऑफ शुगर सब्सिडी की बात कर रहा है और अंत्योदय अन्न योजना की बात कर रहा है। सो इसका क्या किया गया है, इसका जो टेन्योर है वो 31 मार्च 2026 तक कर दिया गया है। तो हमें एक बात ये याद रखनी है, इस स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट कितनी सब्सिडी देती है। इस स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी देती है 18.5 रुपये पर केजी पर मंथ। ठीक है जी। तो इस स्कीम में हम क्या याद रखना है कि स्कीम ऑफ शुगर सब्सिडी फॉर अंत्योदय अन्न योजना, इसका जो टेन्योर है वो 31 मार्च 2026 तक यानी कि 3 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी देती है आपकी 18.5 रुपये पर केजी पर मंथ। इतनी सी बात हमें इस स्कीम में याद रखनी है। सेकेंड में बोल रहा है देयर इज रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेज एंड लेवाइज। ओके, रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेज एंड लेवाई, तो इसको भी 3 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाय 31 मार्च 2026। देन इट वॉज लॉन्च्ड व्हेन इट वॉज लॉन्च इन 2020। ये हमें पता होना चाहिए। मिनिस्ट्री कौन सी आती है, मिनिस्ट्री आती है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी आपकी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है। इट इज़ बेस्ड ऑन इंटरनेशनल एक्सेप्टेबल प्रिंसिपल दैट टैक्सेज एंड ड्यूटीज शुड नॉट बी एक्सपोर्टेड। ये हमें पता होना चाहिए। इट रिम्बर्सेज इनडायरेक्ट टैक्स और उसके साथ साथ स्टेट और सेंट्रल के जितने टैक्सेज और लेवाई है उनको भी रिम्बर्स कर देता है। तो इसमें मोटा मोटा हमें क्या पता करना है, दिस इज रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेज एंड लेवाई। इसको 3 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, 2026 तक हो गया है। लॉन्च ईयर इसका 2020 था। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स में आता है। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है। इट इज बेस्ड ऑन इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल प्रिंसिपल दैट टैक्सेज एंड ड्यूटीज शुड नॉट बी एक्सपोर्टेड। तो टैक्सेज और जो ड्यूटीज़ हैं वो आपकी एक्सपोर्ट नहीं होनी चाहिए। इट रिम्बर्सेस, तो ये आपका इंडायरेक्ट टैक्स भी रिम्बर्स करता है और स्टेट और सेंट्रल टैक्स के जितने टैक्सेज और लेवाई हैं उनको भी रिइम्बर्स करता है। इसमें इतना हमें पता होना चाहिए था। अब आते हैं एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। इसका आउटले कितना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका आउटले आपको पता होना चाहिए कि एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का आउटले है 29,610 करोड़। इसको भी 3 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया ना, फिस्कल ईयर 2026 तक इसको भी एक्सटेंड कर दिया गया है। इसमें क्या होता है, इसमें 3% इंटरेस्ट सबवेंशन होता है। ठीक है, और कितने टाइम के लिए, 8 साल के लिए। और इसमें इस 8 सालों में यानी कि 2 साल का आपका मोरेटोरियम भी है। मोरेटोरियम वो इसको हॉलीडे पीरियड भी बोलते हैं। मोरेटोरियम वो होता है जिसमें आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना होता, आपको छूट दी जाती है कि आपको इंटरेस्ट ना पे करो। ठीक है, तो दिस इज 3% इंटरेस्ट सबवेंशन आप इसमें आपको मिलता है। कब, कितने टाइम के लिए, 8 साल के लिए। ओके, फॉर लोन अप टू 90% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द लोन के लिए आपको ये एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में मिल जाता है। इसमें क्या है, गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड्स क्रेडिट गारंटीज टू एमएसएमई। तो एमएसएमई और डेयरी कोऑपरेटिव्स को भी आप क्रेडिट गारंटी मिलती है अप टू 25% ऑफ द क्रेडिट बोरोड फ्रॉम क्रेडिट गारंटी फंड ऑफ 750 करोड़। ठीक है, तो एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में एमएसएमई और डेयरी कोऑपरेटिव्स को भी क्रेडिट गारंटी मिलती है फॉर 25% ऑफ द क्रेडिट बोरोड फ्रॉम क्रेडिट गारंटी फंड ऑफ 750 करोड़। ठीक है, ये बात हमें पता होगी कि एमएसएमई और डेयरी कोऑपरेटिव्स को कितना क्रेडिट गारंटी मिलती है, 25% मिल जाती है। इसका आउटले आप याद रखिएगा 29,610 करोड़, एक्सटेंडेड टिल फिस्कल ईयर 2026। और इसका 3% सबवेंशन होता है कितने टाइम के लिए, 8 सालों के लिए। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। नेक्स्ट इज सी केयर्स पोर्टल। तो सी केयर्स पोर्टल ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने सी केयर्स पोर्टल लॉन्च किया है। और ये किसने डेवलपमेंट डिज़ाइन किया, बेसिकली जनरल जितने ऐप्स और ये सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ होती है ये सीडैक करता है। सीडैक इज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग एंड सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, ये हुआ था एस्टेब्लिश मार्च 1988 में। अब इसमें CMPFO के बारे में भी जिक्र था PIB की न्यूज़ में कि कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं इसको, CMPFO। CMPFO कब एस्टेब्लिश हुआ था, ये एस्टेब्लिश हुआ था 1948 में। और दिस इज डूइंग व्हाट, दिस एडमिनिस्ट्रेट्स PF ऑफ कोल सेक्टर वर्कर्स। जिनका प्रोविडेंट फंड होता है ना कोल सेक्टर वर्कर्स का, दिस CMPFO डील्स विद द सेम थिंग। तो CMPFO इज व्हाट, कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1948। ये हमें पता होना चाहिए। सी केयर्स पोर्टल कौन सी मिनिस्ट्री ने किया, मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने किया, ये हमें पता होना चाहिए।
उसके बाद आते हैं हम अमृत। अमृत की फुल फॉर्म क्या है? अमृत इज अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट्स फॉर ट्रीटमेंट। तो मेडिसिन और जो ट्रीटमेंट है उसको सब्सिडाइज रेट पर देती है जनता को। तो अमृत लॉन्च कब हुआ था? अमृत लॉन्च हुआ था 2015 में। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये हमें जानना कि अमृत लॉन्च हुआ था 2015 में। और दिस सिंस ये मेडिसिन वगैरह की बात करते हैं तो आपको इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं, दिस इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ओके, इसका लॉन्च ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है अमृत का, ये याद रखिए 2015 है। अब देखिए, अब आपसे बात करें ऑन द ईव ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, तो आपको वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के बारे में पता होना चाहिए कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब आता है। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे आपका आता है 2 फरवरी को। ये आपको याद रखना है कि 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे आता है। इंडिया हैज इंक्रीज रामसार साइट्स फ्रॉम 75 टू 80। तो जो आपकी रामसार साइट्स हैं वो 75 से 80 हो गई हैं, ये आपको पता होना चाहिए। 75 से 80 यानी 5 जो आपकी रामसार साइट्स हैं वो 2 फरवरी के दिन में बढ़ गई हैं। ठीक है, और इस वर्ल्ड वेटलैंड्स डे का थीम क्या थी? थीम थी वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये जो 5 साइट्स बड़ी हैं, बेसिकली इन 5 साइट्स को पूरा याद तो आप नहीं कर सकते बिकॉज दे आर वेरी टफ टू प्रोनाउंस। तो मैं आपको क्या बताऊंगा कि ये 5 साइट्स हैं, तो 5 में से जो 2 हैं वो तमिलनाडु में, 3 कर्नाटका में। आपको ये पता होना चाहिए कि 2 तमिलनाडु में, 3 कर्नाटका में। तो तमिलनाडु की आप ये 2 साइट्स याद कर लो, बाकी कुछ भी आए उसको कर्नाटका लगा देना आप आंसर में। तो तमिलनाडु की ये 2 साइट्स याद करो कि जो कराईवेटी बर्ड सेंचुरी और लॉन्गवुड शोला रिजर्व, ये आपके तमिलनाडु में आ जाते हैं। बाकी और भी कुछ वो आती है तो आप ये ध्यान रखना कि वो कर्नाटका में ही होगा। ठीक है, तो कराईवेटी बर्ड सेंचुरी और लॉन्गवुड शोला रिजर्व दे आर इन तमिलनाडु, ये हमें पता होना चाहिए। तो इसमें मोटा मोटा हमें क्या याद रखना है कि 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे आता है। जो उसी दिन क्या हुआ, इंडिया की जो रामसार साइट्स हैं 75 से 80 कर दी गई हैं, और जो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे की थीम थी वो है वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। अब जो 5 रामसार साइट्स थी उसमें से 2 तमिलनाडु में थी और 3 कर्नाटका में थी। और तमिलनाडु की आपको 2 साइट्स याद होनी चाहिए, विच इज़ कराईवेटी बर्ड सेंचुरी एंड लॉन्गवुड शोला रिजर्व। इतना आपको पता करना था। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट इज NHAI एंड GSI। GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमारे भारत की। ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? GSI वॉज एस्टेब्लिश ऑन 4 मार्च 1851, 1851, यानी कि प्री इंडिपेंडेंस से पहले की बात कर रहे हैं। तो 1851 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। और GSI कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। हमें ये बात पता होनी चाहिए क्या क्या कि GSI इज ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज एस्टेब्लिश इन 1851 में। इसका हेडक्वार्टर आ जाता है कोलकाता में। और जो मिनिस्ट्री किसके अंदर आती है? मिनिस्ट्री कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, ये आपको बताना चाहिए। तो NHAI, ये जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और GSI ने मिलके एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। वो मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग क्या है? दैट इज प्रोवाइड सर्विसेज फॉर साइट स्पेसिफिक जियो टेक्निकल कंसल्टेंसी। जियो टेक्निकल का मतलब होता है जो सॉइल से रिलेटेड जो टेक्निकल बातें होती हैं ना, कि वेदर द सॉइल इज सूटेबल फॉर सर्टेन इंफ्रास्ट्रक्चर और नॉट, तो उसको जियो टेक्निकल कहा जाता है। अगर किसी ने सिविल इंजीनियरिंग करी हो तो उनका एक पूरा सब्जेक्ट भी होता है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, विच डील्स विद सॉइल एंड अदर इट्स प्रॉपर्टीज। तो NHAI और GSI के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है फॉर जियो टेक्निकल कंसल्टेंसी के बीच में। तो आपको ये याद रखना है कि किस एंटिटीज़ के बीच में हुआ है, NHAI और GSI के बीच में हुआ है, और किस पर्पज़ के लिए है, फॉर जियो टेक्निकल कंसल्टेंसी के बीच में है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम आते हैं आपकी नेक्स्ट न्यूज़ पर। तो ऑफिशियल मस्कट फॉर खेलो इंडिया विंटर गेम्स। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 के लिए मस्कट के बारे में बोल रहा है। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स का मस्कट कौन है, जो कि अभी लद्दाख और जम्मू कश्मीर में होने वाला है आपका। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जो मस्कट है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिस इज स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड है, इसको बोलते हैं शीनशे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जो मस्कट है वो कौन है? स्नो लेपर्ड है, आपको ये याद रखना है। और ये जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 से कहाँ होने वाले हैं? ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर में होने वाला है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड विच इज़ NGEL, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। दिस इज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एंड डेरिवेटिव्स अप टू 1 मिलियन टन कैपेसिटी पर एनम। ओके, तो जो ग्रीन हाइड्रोजन एंड डेरिवेटिव्स हैं उनकी कैपेसिटी अप टू 1 मिलियन टन करनी है। दिस इज़ द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन NTPC एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट। तो आपको पता होना चाहिए NTPC के बीच में और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई है टू डेवलप ग्रीन हाइड्रोजन एंड इट्स डेरिवेटिव अप टू 1 मिलियन टन कैपेसिटी पर एनम। एक साल में
1 मिलियन टन कैपेसिटी करनी है ग्रीन हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव्स की, ठीक है, ये हमें याद रखना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट इज योर क्रेडिट एनहेंसमेंट गारंटी स्कीम फॉर शेड्यूल कास्ट, ठीक है। क्रेडिट एनहेंसमेंट गारंटी फॉर शेड्यूल कास्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अभी क्या कर रही है, दिस प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग्स एससी एंटरप्रेन्योर्स। जो एससी एंटरप्रेन्योर्स उभर के आ रहे हैं उनको क्या करता है, उनको प्रमोट करता है। ये जो क्रेडिट एनहेंसमेंट गारंटी फॉर शेड्यूल्ड कास्ट है एससीज के लिए, जो ये है, ये कब अनाउंस हुआ था? ये अनाउंस हुआ था यूनियन बजट 2014-15 में। तो 2014-15 में इसका अनाउंसमेंट हुआ था। ये थोड़ा डाटा के पर्पज से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि CEG SSC आपका कब अनाउंस हुआ था? इट वाज अनाउंस इन बजट, यूनियन बजट 2014-15। इसका इनिशियल कॉर्पस कितना था? इनिशियल कॉर्पस सिर्फ 200 करोड़ रुपए था। और किस मिनिस्ट्री के अंडर आता था? ऑब्वियसली जब कास्ट से रिलेटेड कुछ भी चीज़ होती है तो इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अच्छा, इसमें गारंटी पीरियड आपको कितना मिलता है? गारंटी पीरियड आपको मैक्सिमम मिलता है 7 ईयर्स और रिपेमेंट पीरियड विच एवर इज अर्लियर, तो जो अर्लियर होगा वो आपको मिल जाएगा। तो गारंटी पीरियड मैक्सिमम आपका कितना तक हो सकता है? 7 साल तक हो सकता है, आपको ये याद रखनी है। और इसमें है कि जो लोन गारंटी होता है फॉर 1 ईयर एंड रिन्यूड एट ईयरली इंटरवल। तो लोन बेसिकली 1 साल के लिए आपका गारंटी होता है, उसके बाद रिन्यू होता है हर साल के लिए। जैसे 7 साल तक है तो हर एक पहले 1 साल होगा, फिर उसके बाद रिन्यू होता जाएगा हर साल। इसमें आपको इंप्लीमेंटिंग एजेंसी आपको याद रखना है विच इज़ IFCI लिमिटेड, ये आपको याद रखना है। और इसमें कोई भी कोलेट्रल नहीं है। कोलेट्रल जैसे मान लो आप घर आप लेते हो तो आप क्या करते हो? घर के कागज़ गिरवी रख देते हो, तो दिस इज मोर्टगेज, सो दैट इज नोन एज कोलेट्रल। जैसे आप कुछ ज्वेल लोन है तो आपने सोने का कोई लोन लिया तो आप अपना सोना मतलब बैंक को दे देते हो, दिस इज नोन एज प्लेजिंग ऑफ ज्वेल्स, तो दैट इज ऑल्सो कोलेट्रल। तो इसमें कोई भी कोलेट्रल नहीं है कि आपको कुछ गिरवी नहीं रखना, तो आपको ऐसे ही सब मिलेगा, ठीक है। तो इसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ लोन कितना है? तो इसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ लोन है 15 लाख। तो 15 लाख से कम आपको लोन नहीं मिल सकता, 15 लाख से ज़्यादा की बात करेंगे। लोन अमाउंट इसमें गारंटी कवर लोन के हिसाब से बदल रहा है। 15 लाख से 1 करोड़ की बात करूँ तो पूरा आपका 100% कवर होगा। 1 करोड़ से 2 करोड़ की बात करूँ तो आपका 80% कवर होगा। 2 करोड़ से 5 करोड़ की बात करूँ तो 70% कवर होगा। और ग्रेटर देन 5 करोड़ की बात करूँ तो 60% ही कवर होगा, पर अप टू 5 करोड़ तक ही आपकी जो गारंटी है वो कवर होगी, और वो भी 60% होगी, ठीक है। बस इतनी सी बात है इस क्रेडिट एनहांसमेंट गारंटी स्कीम फॉर शेड्यूल कास्ट में, ये आपको पता होनी चाहिए। ओके, मैं आपको मोटा मोटी बता दूं तो इसमें ये क्या आपको बताना चाहिए कि अनाउंस कब होता है? अनाउंस होता है बजट 2014-15 में। इनिशियल कॉर्पस 200 करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। गारंटी पीरियड इसका मैक्सिमम 7 साल हो सकता है। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी आपको याद रखना IFCI है। मिनिमम अमाउंट ऑफ लोन इसमें 15 लाख है, और लोन के हिसाब से आपका गारंटी कवर बदल रहा है। 15 लाख से 1 करोड़ में 100% हो जाता है, 1 करोड़ से 2 करोड़ में 80%, 2 करोड़ से 5 करोड़ में 70%, ग्रेटर देन 5 करोड़ में अप टू 5 करोड़ तक ही आपको गारंटी देगा विच इज़ 60%। तो आपको इतनी बस ये मोटा मोटी चीज़ ऐसे याद रखनी है। अब हम बात करते हैं घर पोर्टल की। घर पोर्टल क्या है? घर इज गो होम एंड रीयूनाइट, ठीक है, गो होम एंड रीयूनाइट। तो दिस इज फॉर द रिपेट्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन एज पर द प्रोटोकॉल्स अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। तो ये बच्चों के लिए है जो अपने घर से भटक जाते हैं, जो आपको पता होगा ट्रैफिकिंग ये सब होती है ज़्यादा। दिस इज फॉर द गो होम एंड रीयूनाइट। तो सिंस जब चिल्ड्रन की बात आ रही है तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो दिस इज लॉन्च बाय NCPCR, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो आपको ये याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट आपको वैसे ही याद रहेगा, बट लॉन्च किसने किया? NCPCR ने लॉन्च किया, ये आपको याद रखना है। इसकी फुल फॉर्म याद रखना है, गो होम एंड रीयूनाइट। दिस इज फॉर द रिपेट्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन एज पर प्रोटोकॉल्स अंडर किस एक्ट में आता है? अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, इतना याद रख लेना। उसके बाद हम आते हैं 7th सेशन ऑफ कोडेक्स कमिटी ऑन स्पाइसेस एंड कुलिनरी हर्ब्स। तो एक 7th सेशन हुआ था फॉर कोडेक्स कमिटी ऑन स्पाइसेस एंड कुलिनरी हर्ब। तो कौन सा सेशन है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको ये याद रखना। 7th सेशन हुआ था। तो ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था कोची में। कोची जो कि केरला में आता है, आपको ये पता होगा। केरला की जो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम है, ये भी आपको पता होगा। तो जो क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर 5 स्पाइसेस वर फाइनलाइज। तो जो कौन सी 5 स्पाइसेस थे जो फाइनलाइज हुए हैं, ये आपको नाम याद होना चाहिए। दिस इज योर कार्डमम, टर्मरिक, जूनिपर बेरी, ऑल स्पाइस, स्टार अनीस। कार्डमम आपको इलायची बोलते हैं, टर्मरिक हल्दी हो गई, जूनिपर बेरी, ऑल स्पाइस, स्टार अनीस, इसको एज इट इज याद कर लेना, ठीक है। अब इसमें आता है मेन चीज़ कि कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन क्या है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन आपका एस्टेब्लिश हुआ था 1963 में, और इसका हेडक्वार्टर है रोम में, ठीक है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन
1963 में इस्टेब्लिश हुआ था। और किन किन एंटिटीज़ ने इसको इस्टेब्लिश किया था? दिस इज बाय द जॉइंट एफर्ट्स ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड WHO, ठीक है। तो FAO और WHO के जॉइंट एफर्ट से ये कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन बना था 1963 में, और इसका हेडक्वार्टर है रोम में। तो FAO की बात करूँ तो FAO कब एस्टेब्लिश हुआ था? FAO एस्टेब्लिश हुआ था 1945 में, और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हुआ था 1948 में। WHO को जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, वाइल FAO और जो कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन है इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? उनका हेडक्वार्टर है रोम में। तो मतलब जैसे जनरली पता क्या है, जनरली ये देखा गया जो फूड वूड से रिलेटेड चीज़ें, FAO हो गया, कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन हो गया, इन सब का जो हेडक्वार्टर है वो रोम में है, और बाकी का तो आप मतलब जनरली कुछ चीज़ों को जेनेवा में है और कुछ का न्यूयॉर्क वगैरह में है। तो स्पेसिफिक उन चीज़ों को याद कर लेना, ठीक है। FAO फूड वगैरह और कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन फूड वगैरह बात हुई है, इसका हेडक्वार्टर रोम में है, ऐसे आप याद करना, ठीक है। तो कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन किन के एफर्ट से बना? FAO और WHO के एफर्ट से बना है 1963 में, हेडक्वार्टर रोम है। कौन कौन से 5 स्पाइसेस हैं? कार्डामम हो गया, टर्मरिक हो गया, जूनिपर बेरी, ऑल स्पाइस, स्टार अनीस, ओके। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए, नेशनल रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी और ब्रैक इंटरनेशनल के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी NRLPS, दिस कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ओके। ब्रैक इंटरनेशनल क्या है? ब्रैक इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि एस्टैब्लिश हुई थी 1972 में। इट इज़ बेस्ड इन बांग्लादेश एंड दिस वाज एस्टैब्लिश बाय सर फजले हसन आबिद, ओके। तो ब्रैक इंटरनेशनल के बारे में आपको ये पता हो कि इट इज़ अ बांग्लादेश बेस्ड इंस्टीट्यूशन एंड वाज एस्टैब्लिश इन 1972 एंड देयर इज अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन नेशनल रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी NRLPS। सो उनके बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है फॉर व्हाट? फॉर इकोनॉमिक इंक्लूजन एंड सोशल प्रोटेक्शन फॉर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर वुमेन। तो वुमेन की बात कर रहा है, देखना, देखो वुमेन की बात कर रहा है, और इसमें मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है याद करने वाली कि जब पुअरेस्ट ऑफ पुअर वुमेन की बात कर रहा है, जनरली आदमी सोचता है कि इट वुड कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट, राइट? ऐसा नहीं है, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। आपको ये पता होना चाहिए, दिस फॉर इकोनॉमिक इंक्लूजन एंड सोशल प्रोटेक्शन फॉर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर वुमेन के बारे में बात कर रहा है। इट विल कम अंडर नेशनल रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी एंड ब्रैक इंटरनेशनल के बीच में जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई है उसकी बात कर रहा है। और दैट NRLPS कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फॉर द इकोनॉमिक इंक्लूजन ऑफ द पुअर वुमेन देयर इज अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइंड बिटवीन दीज 2 एंटिटीज। तो इन 2 एंटिटीज का नाम आपको याद रखना है, NRLPS एंड ब्रैक इंटरनेशनल। अब बात करते हैं UAE से रिलेटेड। तो UAE और इंडिया के बीच में एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी हुई है, ये आपको याद रखना है कि किन कंट्रीज़ के बीच, या कैसे पूछ सकता है कि इंडिया के साथ किस कंट्री ने बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन की है। तो आपको पता होगी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी UAE के साथ हुई है। अब दूसरी चीज़ जो UAE से रिलेटेड वो है भारत मार्ट। तो भारत मार्ट इज़ अ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी एट जाफजा इन दुबई UAE, ठीक है। तो इट्स क्या है ये भारत मार्ट क्या है? इट्स अ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी। दिस वाज बिल्ड बाय DP वर्ल्ड। तो DP वर्ल्ड ने इसको बिल्ड किया है एंड इट विल बी ऑपरेशनल बाय 2025 से ऑपरेशनल हो जाएगी, और एरिया इसका लगभग 1 लाख स्क्वायर मीटर आ जाता है। बात ध्यान रखनी है, भारत मार्ट क्या है? भारत मार्ट एक वेयर हाउसिंग फैसिलिटी है जो कि जाफजा दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है। इट वाज बिल्ड बाय DP वर्ल्ड, विल बी ऑपरेशनल बाय 2025, ठीक है। और एरिया वैसे 1 लाख स्क्वायर मीटर है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट फिर भी थोड़ा बहुत जहन में रख लेना। अब हम बात करते हैं नेशनल आरोग्य मेला के बारे में। नेशनल आरोग्य मेला इज ऑर्गेनाइज बाय कौन सी मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज कर रही है? दिस इज ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। तो नेशनल आरोग्य जहाँ पर आ जाए, नेशनल आरोग्य मेला, इट इज़ ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, हमें ये याद रखना है। अब दूसरा एक और मेला है जो है उल्लास मेला, ठीक है जी। उल्लास मेला इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। दिस इज फॉर व्हाट? दिस इज टू अचीव 100% लिटरेसी बाय 2023। 2030 तक आपको पूरी 100% लिटरेसी कवर करनी है, ठीक है। और इनका टेन्यूर क्या है 2000 उल्लास मेले का? दिस इज 2022-27। फॉर दिस ये किनका टारगेट क्या रहेगा? फॉर नॉन लिटरेट्स 15 ईयर्स एंड अबव। तो जो नॉन लिटरेट है 15 साल से ऊपर के, ये उनका टारगेट है। उल्लास की फुल फॉर्म क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, ये हम बताना चाहिए। और इसको और भी कई नाम है, जैसे नव भारत साक्षरता कार्यक्रम और न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, तो ये सब एक ही हैं।
उल्लास, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, ठीक है जी, ये सब एक ही हैं। द टारगेट इज़ टू अचीव 100% लिटरेसी बाय 2030। टेन्योर आपका 2022 से 27 का है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर है, और दिस इज़ फॉर द नॉन लिटरेट्स हु आर 15 ईयर्स एंड अबव। ये आपको पता होना चाहिए। उल्लास कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है। ओके जी। और नेशनल आरोग्य मेला किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। अब हम आते हैं आपका एडसिल विद्यांजलि स्कॉलरशिप स्कीम में। एडसिल विद्यांजलि स्कॉलरशिप स्कीम में आपको पता हो, जब देखिए एडसिल आ रहा है और विद्यांजलि स्कॉलरशिप की बात है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आ गया अनडाउटेडली। दिस इज फॉर whom? दिस इज फॉर द इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स फ्रॉम नवोदय विद्यालय फॉर हायर एजुकेशन। तो जो नवोदय विद्यालय के जो ऐसे छात्र होते हैं जिनकी जो माली हालत है वो ख़राब होती है, तो ये उनके लिए है एडसिल विद्यांजलि स्कॉलरशिप स्कीम, ठीक है जी। तो इसमें क्या होता है? इट्स अलाउज फंडिंग फ्रॉम नॉन गवर्नमेंट पार्टनर्स, प्राइवेट एंटिटी। तो प्राइवेट एंटिटीज़ वगैरह से भी आप फंड्स ले सकते हैं इस स्कीम में। ये है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। क्या है? इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑब्वियसली एडसिल है, ठीक है। आपको याद रखना है कि नवोदय विद्यालय के जो माली हालत जिनकी ख़राब है नवोदय विद्यालय की, उनके लिए एडसिल विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। बस इतना आप याद रखोगे तो आपका हो जाएगा। अब आता है PMSTIAC। ओके, व्हाट इज़ STIAC? इसमें आता है साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल, ठीक है जी। प्राइम मिनिस्टर की है साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल। तो ये एस्टैब्लिश हुई थी 2018 में। इसका काम क्या है कि प्राइम मिनिस्टर को साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ सजेशन देते रहना। ओके, तो इट वाज एस्टैब्लिश इन 2018, और इसमें आपके जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र आते हैं वो उसके चेयरमैन होते हैं PMSTIAC के। और PM जो अभी करंट आपके PSA कौन है? वो आपके अजय कुमार सूद। तो STIAC की फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा। दिस इज साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल। इट वाज एस्टैब्लिश 2018। द करंट PSA इज मिस्टर अजय कुमार सूद। ओके, PSA इज प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, ओके, हु इज ऑल्सो द ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ PMSTIAC। ओके, नाउ वी आर कमिंग टू अवर 18th न्यूज़। 18th बोल रही है SASEC के बारे में। SASEC क्या है? दिस इज साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, आपको याद रखना है। तो SASEC कब एस्टेब्लिश हुआ था? इट वॉज एस्टेब्लिश इन 2001 में हुआ था। 2001 में हुआ था, ये याद रखना है। दिस सेक्रेटरिएट होस्टेड बाय एशियन डेवलपमेंट ADB के द्वारा इसका सेक्रेटरिएट होस्ट किया जाता है, आपको ये याद रखना है। इसमें मेंबर्स कितने हैं? मेंबर्स आपके इसमें 7 हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो उसमें आप इसको याद रखो, BB इन म्यूजियम। आपको पता होगा भुवन बाम एक यूट्यूबर है, ठीक है। भुवन बाम, उसको इमेजिन करो एक म्यूजियम में। ओके, तो भुवन बाम इन म्यूजियम। तो भुवन बाम में BB आ गया, तो B से बांग्लादेश हो गया, फिर नए B से भूटान हो गया, I से इंडिया हो गया, N से नेपाल हो गया, म्यूजियम में M मालदीव्स हो गया, S श्रीलंका हो गया, और M म्यांमार हो गया। तो BB इन म्यूजियम, इससे करके आपके इनके सातों के सातों मेंबर्स आपको याद हो जाएंगे, और ये इंपॉर्टेंट है याद करना एक्चुअल में। दिस इज इंपॉर्टेंट टू लर्न। SASEC की फुल फॉर्म बताओ? साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2001। सेक्रेटरिएट इज होस्टेड बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक। मेंबर्स इसके साथ है, BB इन म्यूजियम से याद कर लेना। उसके साथ एक और न्यूज़ है कि विच इज़ माँ कामाख्या दिव्या परियोजना या माँ कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर। ये कहाँ PM ने इनॉग्रेट किया है? माँ कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर, इट इज़ इन गुवाहाटी आसाम, और दिस इज़ अंडर विच स्कीम? PM डिवाइन स्कीम, ठीक है जी। डेवलपमेंट ऑफ जो नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं। तो माँ कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर कहाँ पर है? गुवाहाटी आसाम में है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम आते हैं, MeitY ने एक इनॉग्रेट किया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ई-वेस्ट मैनेजमेंट। कहाँ पर? हैदराबाद में। ओके, MeitY क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को इनॉग्रेट किया है ऑन किस विषय पर? ई-वेस्ट मैनेजमेंट। ई-वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है, और कहाँ पर किया है? हैदराबाद में किया है। आपको ये पता होना चाहिए कि MeitY ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है किस बेसिस पर है? ई-वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर रहा है, और कहाँ बात कर रहा है? हैदराबाद में बात कर रहे हैं। तो इन दो डाटा को इस न्यूज़ में याद करना ज़रूरी था, विच इज़ और ई-वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैदराबाद। ओके, और मिनिस्ट्री इज MeitY, आपको याद होना चाहिए। अब आता है आपका, इंडिया ने अभी रिसेंटली अपनी UPI लॉन्च की है। कहाँ पर? एफिल टावर में, पेरिस में। यानी पेरिस कहाँ था? पेरिस इज़ इन फ्रांस। तो ये आपको पता होना चाहिए
कि इंडियाज यूपीआई हैज़ बीन लॉन्च्ड इन फ्रांस ऑल्सो. Now we are coming to our 21st news, which is over 600 lakh metric ton paddy has been procured during खरीफ सीजन 2023-24. यानी फिजिकल ईयर 2024 की बात करूँ तो खरीफ सीजन में कितना पैडी प्रोक्योर किया गया है? ओवर 600 लाख मेट्रिक टन पैडी हैज़ बीन प्रोक्योर्ड. बेनिफिटिंग कितने फार्मर्स को बेनिफिट कर रहा है? 75 लाख फार्मर्स को बेनिफिट कर रहा है. MSP आउटफ्लो कितना है? 1,30,000 करोड़ है इसका MSP आउटफ्लो. ठीक है जी. तो खरीफ सीज़न में कितना पैडी प्रोक्योर हुआ है? ओवर 600 लाख मेट्रिक टन. ठीक है, प्रोक्योर हुआ है, ये बात आपको पता होनी चाहिए. और कितने फार्मर्स को बेनिफिट किया है? 75 लाख फार्मर्स को बेनिफिट किया है. MSP आउटफ्लो कितना हो जाएगा? 1,30,000 करोड़ हो जाएगा. ठीक है जी, याद रहेगा. 600 लाख मेट्रिक टन पैडी, 75 लाख फार्मर, 1,30,000 करोड़ रुपए का MSP आउटफ्लो. Now there is a scheme for promotion of menstrual hygiene among adolescent girls in rural India. तो menstrual hygiene के बारे में बात कर रहा है in rural India. ओके, तो obviously it will come under Ministry of Health and Family Welfare. इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं. जो मेन चीज़ है वो है इसका एज ग्रुप. एज ग्रुप ये है कि कितने साल से कितने साल की लड़कियों को कवर कर रहा है. 10 से 19 साल की लड़कियों को ये कवर कर रहा है. बस इतना याद रखना कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात कर रहा है. तो जो टीनेजर्स आ जाते हैं ना, जो टीनेजर्स वैसे तो बेसिकली 13 से आता है टीनेजर तो, बट आप इसको याद रखना 10 से 19 तक आपका जो एज ग्रुप है उनको कवर कर रहा है. ओके, तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन में एज ग्रुप क्या है? 10 से 19. अब मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने दे हैव इशूड गाइडलाइंस फॉर अंडरटेकिंग पायलट प्रोजेक्ट्स यूजिंग ग्रीन हाइड्रोजन फॉर स्टील सेक्टर. तो स्टील सेक्टर के लिए उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन यूज़ करने के लिए बोला है और वो पायलट प्रोजेक्ट्स उन्होंने कुछ लॉन्च किए हैं. दिस इज अंडर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन. तो जो ग्रीन हाइड्रोजन की बात है अभी पायलट प्रोजेक्ट्स कौन से सेक्टर में? स्टील सेक्टर में हो रहा है. ठीक है, स्टील सेक्टर की बात कर रहा है, ये आपको याद रखना है कि ग्रीन हाइड्रोजन कौन से सेक्टर में आपको लॉन्च किया? अभी स्टील सेक्टर में लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने. ओके, अब उसके बाद हम आते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पर. इन लास्ट 5 ईयर्स जो टोटल प्रोडक्शन है, पल्स का प्रोडक्शन है, जो दाल का प्रोडक्शन है, वो कितने से बढ़ गया है? वो 18% से बढ़ गया है. हमें ये याद रखना है कि लास्ट 5 सालों में जो दाल का प्रोडक्शन है वो 18% से बढ़ गया है. टॉप 3 स्टेट्स में पहला आपका महाराष्ट्र आता है, दूसरा मध्य प्रदेश आता है, तीसरा राजस्थान आता है. ठीक है, ये आपको याद रखना है. अब आते हैं हम अपने 25th न्यूज़ पर. किलकारी मोबाइल हेल्थ सर्विस की बात कर रहा है. तो किलकारी मोबाइल हेल्थ सर्विस क्या है? इट इज़ अ सेंट्रलाइज IVR इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स बेस्ड मोबाइल हेल्थ सर्विस. तो ये क्या करती है? 72 ऑडियो मैसेजेस भेजती है अबाउट प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड चाइल्ड केयर टू फैमिलीज मोबाइल फ़ोन्स. तो किन किन लोगों को भेजते हैं? जो महिला प्रेग्नेंट होती है उनको, और वुमेन विद चिल्ड्रन अप टू 1 साल. तो जिनका बच्चा 1 साल का होता है उनको भी ये मैसेजेस जाते हैं, 72 ऑडियो मैसेजेस जाते हैं. और ये किस पोर्टल से इंटीग्रेट हो गए? इट इज़ इंटीग्रेटेड विद रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ पोर्टल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. तो पोर्टल का नाम याद रख लें, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ. और इसमें कितने लैंग्वेजेस में देता है ये मैसेजेस? 6 लैंग्वेजेस में देता है. ठीक है जी, आपको पता हो जी. किलकारी मोबाइल हेल्थ सर्विसेज बात कर रहा है. 72 मैसेज है, सेंट्रलाइज IVR बेस्ड मोबाइल हेल्थ सर्विस है. प्रेग्नेंट वुमेन और वुमेन विद चिल्ड्रन अप टू 1 ईयर, इनको मैसेजेस जाते हैं बस. और इंटीग्रेट किस पोर्टल से हुआ है? रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ पोर्टल से इंटीग्रेट हो गया है. उसके बाद हम बात करते हैं अपार की. अपार इज़ व्हाट? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री. ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री. ओके, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है, 1 नेशन 1 स्टूडेंट ID. एक नेशन 1 स्टूडेंट ID होनी चाहिए, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको कवर करेगा. ओके, तो इसका याद रख लेना. अपार इज़ व्हाट? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री. और इसका ऑब्जेक्टिव है 1 नेशन 1 स्टूडेंट ID. अब हम बात करते हैं PMMKSSY विच इज़ मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना. ओके जी, मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना. दिस इज़ अ सम स्कीम अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना. तो मत्स्य संपदा योजना की जो एक सब स्कीम है, क्या है? मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना. ओके, इसका आउटले आपको याद रखना है 6,000 करोड़ है. और इस 6,000 करोड़ में 50% क्या है? 50% आपका पब्लिक फाइनेंस है. ड्यूरेशन इसकी 4 साल है, आपको ये याद रखनी है. ड्यूरेशन इसकी 4 साल है. ओके, इसमें बोल रहे हैं इंश्योरेंस ऑफ एटलीस्ट 1 लाख हेक्टेयर ऑफ एक्वाकल्चर फार्म्स. क्या कितना करना है? इंश्योरेंस कितना करना है? 1 लाख हेक्टेयर ऑफ एक्वाकल्चर फार्म्स का करना है. मैक्सिमम साइज विच इज़ एलिजिबल फॉर इंसेंटिव. तो मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है?
4 हेक्टेयर तक के उस पर आपको इंसेंटिव मिल सकता है। और मैक्सिमम इंसेंटिव पेएबल टू सिंगल फार्मर, तो मैक्सिमम इंसेंटिव कितना मिल सकता है, 1 लाख पर हेक्टेयर के हिसाब से आपको मिल जाएगा। परफॉर्मेंस ग्रांट फॉर माइक्रो एंटरप्राइज की बात करूं तो जनरल को परफॉर्मेंस ग्रांट या तो 25% उसका इन्वेस्टमेंट होगा वो, या 35 लाख जो कम होगा। SC/ST और वुमेन की बात करूं तो SC/ST वुमेन को 35% तक मिल सकता है और 45 लाख जो भी इनमें से कम होगा। ठीक है जी। तो मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना में आपको क्या याद रखना है कि इसका ड्यूरेशन कितना है, 4 साल है। आउटले कितना है, 6000 करोड़ है, जिसमें से 50% पब्लिक फाइनेंस है। इंश्योरेंस इसमें कितना होना है, 1 लाख हेक्टेयर की बात कर रही है। ठीक है जी। 1 लाख हेक्टेयर आपको पता होगा इट इज़ 10⁴ मीटर स्क्वायर, 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। मैक्सिमम साइज एलिजिबल फॉर इंसेंटिव, तो मैक्सिमम साइज कितना एलिजिबल है इंसेंटिव के लिए, 4 हेक्टेयर्स है मैक्सिमम साइज एलिजिबल फॉर इंसेंटिव। मैक्सिमम इंसेंटिव कितना मिल सकता है, 1 लाख पर हेक्टेयर में आपको मिल सकता है एक फार्मर को। परफॉर्मेंस ग्रांट की बात करूँ माइक्रो एंटरप्राइजेज की, तो जनरल को कितना मिल रहा है, 25% और 35 लाख जो आपका कम है। SC/ST वुमेन को कितना मिलेगा, 35% यानी और 45 लाख। ठीक है जी। जनरल को क्या है 25% और 35 लाख, और SC/ST वुमेन में क्या है 35% और 45 लाख। ओके, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब UNOPS की बात करते हैं। UNOPS ने अभी रिसेंटली होस्ट किया है 37th बोर्ड मीटिंग ऑफ स्टॉप TB पार्टनरशिप। ठीक है जी। तो UNOPS पहले क्या है, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज। तो UNOPS के बारे में बात करते हैं। UNOPS वाज एस्टैब्लिश इन 1973। UNOPS कब एस्टैब्लिश हुआ था, 1973 में एस्टैब्लिश हुआ था। और UNOPS बिकेम इंडिपेंडेंट सेल्फ फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन कब बन गया था, 1995 में बन गया था। तो आपको क्या याद रखना है इसमें कि कब एस्टैब्लिश हुआ था, 1973 में एस्टैब्लिश हुआ था। और एक सेल्फ फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन कब बन गया था, 1995 में बन गया था। तो यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विस इसने अभी रिसेंटली होस्ट किया 37th बोर्ड मीटिंग ऑफ स्टॉप TB ट्यूबरकुलोसिस स्टॉप TB पार्टनरशिप। तो स्टॉप TB पार्टनरशिप कब फाउंड हुआ था, स्टॉप TB पार्टनरशिप वाज फाउंडेड इन 2001। तो आपको पता होना चाहिए कि 37th बोर्ड मीटिंग अभी रिसेंटली हुई है, इट हैज़ बीन कंडक्टेड बाय UNOPS। ठीक है। और किसकी हुई, स्टॉप TB पार्टनरशिप की, विच वॉज फाउंडेड इन 2001। UNOPS वॉज एस्टैब्लिश 1973 और वो सेल्फ फाइनेंसिंग होता है 1995 में। उसके बाद बात करते हैं REC लिमिटेड, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। REC लिमिटेड हैज़ बीन अवॉर्डेड बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट अवार्ड फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस 2024। तो बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट अवार्ड मिला है इसको फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस 2024 में, ये आपको याद रखना है। अब देखिए एक रिपोर्ट है जो नीति आयोग और नीदरलैंड्स ने एक साथ बनाई है। नीदरलैंड्स की आपको कैपिटल बताओ जी, नीदरलैंड्स की कैपिटल एम्स्टर्डम। तो वो रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट इज LNG एज अ ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल इन मीडियम एंड हैवी कॉमर्शियल व्हीकल। क्या है रिपोर्ट, LNG एज अ ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल इन मीडियम एंड हैवी कॉमर्शियल व्हीकल। आपको ये पता होना चाहिए कि किस, या तो आपको रिपोर्ट का नाम दे देगा, रिपोर्ट बोलेगा किस किस एंटिटीज़ के बीच में हुई है। तो दिस इज बिटवीन नीति आयोग एंड नीदरलैंड्स। और आपसे बोल सकता है अगर इन दोनों का नाम देखे भी रिपोर्ट का क्या टाइटल है, तो रिपोर्ट का टाइटल है LNG एज अ ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल इन मीडियम एंड हैवी कॉमर्शियल व्हीकल। तो आपको पता होना चाहिए LNG के बारे में बात कर रहा है फॉर मीडियम एंड हैवी कॉमर्शियल व्हीकल, नीति आयोग एंड नीदरलैंड्स। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो मॉस्पी ने क्या किया है, मॉस्पी हैज़ बीन कंपाइलिंग वेरियस टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल अकाउंट्स। तो कंपाइल कर रहा है एनवायरमेंटल अकाउंट्स को, एंश्योरिंग सिस्टम ऑफ एनवायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग SEA सिंस कब से, 2018 से एनवायरमेंटल अकाउंट्स की अकाउंटिंग कर रहा है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, किसकी रिकमेंडेशन, प्रोफेसर सर पार्थ दास गुप्ता कमेटी। तो पार्थ दास गुप्ता जी की कमेटी में ये क्या कर रहा है, ये इट हैज़ बीन कंपाइलिंग वेरियस टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल अकाउंट्स, ensuring what, ensuring system of environmental economic accounting since 2018। तो 2018 से ये सारे एनवायरमेंटल अकाउंट्स कंपाइल कर रहा है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ होम, सर पार्थ दास गुप्ता कमेटी। अब हम बात करते हैं पर ड्रॉप मोर क्रॉप, PDMC। तो PDMC क्या करता है, दिस इज गिविंग फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ माइक्रो इरिगेशन। तो माइक्रो इरिगेशन के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है, कितना देता है, 55% देता है किन के लिए, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए, और 45% देता है अदर फार्मर्स के लिए। ठीक है जी। और मार्जिनल फार्मर्स क्या होते हैं, मार्जिनल फार्मर्स वो होते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम लैंड होता है, और स्मॉल फार्मर्स वो होते हैं जिनके पास जो लैंड होता है 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में होता है।
ठीक है जी। तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को कितना आपको परसेंटेज मिलेगा फाइनेंशियल असिस्टेंस का, उनको मिलेगा 55% और अदर फार्मर्स को मिलेगा 45%। ओके, नाउ वी आर कमिंग टू 33 न्यूज़। 33 बोल रहा है कि भाई 3 न्यू इनिशिएटिव्स अभी लिए गए हैं अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो आपको पता होगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मैंने भी बजट में भी कवर किया है। तो कितने करोड़ फार्मर्स को इन्होंने कवर किया है, 4 करोड़ फार्मर्स को इन्होंने कवर किया है। तो अगर आपने मेरे बजट वाला सेशन ना देखा हो तो आप वो भी देख लेना। तो उन्होंने 3 न्यू इनिशिएटिव क्या है आपकी, कृषि रक्षक पोर्टल एंड हेल्पलाइन 1447। आपको हेल्पलाइन का नंबर याद रख लेना, 1447 है। ये किससे रिलेटेड है, ग्रीवेंस से रिलेटेड, जो भी उनको समस्या आ रही है उनको सुझाव करने के लिए कृषि रक्षक पोर्टल एंड हेल्पलाइन है 1447। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है दूसरा, दिस इज फॉर द एनहेंसिंग देयर नॉलेज, तो नॉलेज के लिए है। और तीसरा आता है आपका सारथी पोर्टल। सारथी पोर्टल क्या है, इट्स अ डिजिटल इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च इन कोलैबोरेशन विद यूएनडीपी। तो यूएनडीपी के साथ कौन सा पोर्टल लॉन्च हुआ है, इट इज़ सारथी पोर्टल। आपको ये याद रखना पड़ जाएगा, सारथी पोर्टल का नाम भी याद रखना पड़ जाएगा और किसके साथ मिलकर लॉन्च किया गया है, इट इज़ लॉन्च इन कोलैबोरेशन विद यूएनडीपी। और किसके थ्रू आप एक्सेस भी कर सकते हो इसको, पीएमएफबीएम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एड एक मोबाइल एप्लीकेशन है, उसके थ्रू आप इसको एक्सेस भी कर सकते हो। अब जब यूएनडीपी की बात आई है तो यूएनडीपी वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन इन 1965 में एस्टैब्लिश हुआ था, ये आपको याद रखना है। और हेडक्वार्टर कहाँ है यूएनडीपी का, इट्स इन न्यूयॉर्क यूएसए। ओके, तो क्या क्या 3 न्यू इनिशिएटिव है, कृषि रक्षक पोर्टल एंड हेल्पलाइन 1447 फॉर द ग्रीवेंस, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम फॉर नॉलेज, फॉर डिजिटल इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म के लिए आपका सारथी है। सारथी पोर्टल इज इन लॉन्च इन कोलैबोरेशन विद यूएनडीपी एंड कैन बी एक्सेस थ्रू पीएमएफबी बाय एड मोबाइल एप्लीकेशन। यूएनडीपी की बात करूँ, इट वाज एस्टैब्लिश इन 1965, हेडक्वार्टर इसका आ जाता है न्यूयॉर्क यूएसए में। तो डिजी रेडी सर्टिफिकेशन की बात करते हैं, डीआरसी। तो डिजी रेडी सर्टिफिकेशन क्या है, तो दिस इज लॉन्च बाय क्यूसीआई क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड ओएनडीसी ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स। ये किस लिए किया गया है, टू फोस्टर डिजिटल इंक्लूजन इन एमएसएमई। तो एमएसएमई के डिजिटल इंक्लूजन के लिए है डिजी रेडी सर्टिफिकेशन। ये क्या करता है, ये सेलर्स की प्रिपेयर्डनेस को एवेलुएट करता है टू बी ऑनबोर्डेड ऑन ओएनडीसी। तो ओएनडीसी के प्लेटफॉर्म पे ये जो आपके सेलर्स हैं वो आ सकते हैं नहीं आ सकते, उनकी प्रिपेयर्डनेस को एवेलुएट करने के लिए डिजी रेडी सर्टिफिकेशन है। ओएनडीसी आपको पता होगा, दिस इज ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स। उसके लिए जैसे आपका अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब चीज़ें हो गई हैं, उसी को सरकार की है, सरकार का ही इनिशिएटिव है ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स। उस पर कभी एक अलग सेशन ले लेंगे जब अगर आप लोग बोलोगे तो। So portal is launched by QCI and ONDC, आपको ये पता होना चाहिए, for the digital inclusion of in MSME. It evaluates sellers preparedness to be onboarded on ONDC platform. Okay. Now आपकी बात करते हैं मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की, MDA। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, देखो ड्रग्स की बात आई है तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर होगा, इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। अब किसके एलिमिनेशन की बात कर रहे हैं, दिस इज फॉर द एलिमिनेशन ऑफ लिम्फेटिक फिलारियासिस। ठीक है जी, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन किसकी बात कर रहा है, फॉर द एलिमिनेशन ऑफ लिम्फेटिक फिलारियासिस। कितने डिस्ट्रिक्ट्स कवर करता है, 92 डिस्ट्रिक्ट्स कवर कर रहा है। और कितने स्टेट्स में है 92 डिस्ट्रिक्ट, 11 स्टेट्स में है। अब बोले 75% जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं 92 डिस्ट्रिक्ट्स में से, वो सारी सिर्फ 5 स्टेट्स में ही है। कौन कौन सी, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। और उसका जो ड्यूरेशन कितना है, ड्यूरेशन इज 2 वीक्स। ओके, तो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन किस मिनिस्ट्री के अंदर था, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर फॉर द एलिमिनेशन ऑफ लिम्फेटिक फिलारियासिस। इट कवर्स 92 डिस्ट्रिक्ट्स इन अक्रॉस 11 स्टेट्स। 75% ऑफ द 92 डिस्ट्रिक्ट्स आर इन 5 स्टेट्स, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। ड्यूरेशन कितनी है, 2 हफ्ते की इसकी ड्यूरेशन है। अब हम बात करते हैं वेंचर कैपिटल फंड फॉर एसटीज। तो वेंचर कैपिटल फंड की बात करते हैं फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ओके, वेंचर कैपिटल फंड फॉर एसटीज तो क्या करता है, सपोर्ट ट्राइबल एंटरप्रेन्योर्स एंड स्टार्टअप्स। जो ट्राइबल एंटरप्रेन्योर्स स्टार्टअप्स को सपोर्ट करता है। दिस इज सेबी रजिस्टर्ड वेंचर कैपिटल इनिशिएटिव। तो दिस इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट दिस इज सेबी रजिस्टर्ड वेंचर कैपिटल इनिशिएटिव। ओके जी, और दिस मैनेज कौन करता है, IFCI वेंचर इसको मैनेज करता है। अब इसके इन्वेस्टर्स कौन कौन है, इन्वेस्टर्स आपके हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड ट्राइफेड। आपको याद रखना, इन्वेस्टर्स याद रखने कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड ट्राइफेड। बेनिफिट अवेल, इसमें अमाउंट क्या है, बेनिफिट अवेल की 10 लाख से 5 करोड़ अप टू 10 साल। तो 10 लाख से 5 करोड़ अप टू 10 साल आप इसमें अवेल कर सकते हैं। इन कंसेशनल फाइनेंस कितना मिलता है, 4% पर एनम। ठीक है जी, और जो ST और डिसेबल्ड लोग हैं उनको 0.25% कंसेशन, यानी कि 4% है तो उनको 3.75% पर मिल जाएगा।
बात यह है। तो इसमें क्या अमाउंट आ जाती है, 10 लाख से 5 करोड़ अप टू 10 साल, ये याद रखना है। इन्वेस्टर्स याद रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ट्राइफेड मैनेज कौन करता है, IFCI वेंचर इसको मैनेज करता है। दिस इज CB रजिस्टर्ड वेंचर कैपिटल इनिशिएटिव। ओके, आपको ये बात याद है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। 10 लाख से 5 करोड़ 10 साल, ये याद रखना। अब हम बात करते हैं स्वाति पोर्टल की। स्वाति है क्या, दिस इज साइंस फॉर वुमेन अ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। साइंस फॉर वुमेन अ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, दिस इज लॉन्च बाय प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर मिस्टर अजय कुमार सूद। इनको अभी हमने PMSTIAC में भी कवर किया था। ओके, तो दिस इज लॉन्च बाय प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर अजय कुमार सूद, साइंस फॉर वुमेन अ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। पोर्टल विल रिप्रेजेंट वुमेन इन स्टेम। तो स्टेम क्या है, STEM, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन। और ये डेवलप्ड, होस्टेड एंड मेंटेन बाय, किसने किया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च NIPGR दिल्ली। किसने डेवलप किया है, NIPGR। ओके, तो लॉन्च किसने किया है, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर मिस्टर अजय कुमार सूद, साइंस फॉर वुमेन और टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ठीक है, तो जितनी भी औरतें हैं इन स्टेम में उनको रिप्रेजेंट करेगा ये स्वाति पोर्टल। अब हम बात करते हैं नेशनल ई लाइब्रेरी एप्लीकेशन की। तो ये कब हुआ था, ये पिछले साल के बजट में, आपको 2023-24 के बजट में इसका अनाउंसमेंट हुआ था नेशनल ई लाइब्रेरी ऐप के। ऑब्वियसली ई लाइब्रेरी की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही होगा। ये नॉन एकेडमिक बुक्स होता है, एकेडमिक्स बुक्स नहीं है, नॉन एकेडमिक बुक्स हैं, आपको याद रखना है। और इसमें 4 एज ग्रुप्स आ जाते हैं, 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14, 14 से 18, 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14, 14 से 18। और जो बुक्स होंगी 22 लैंग्वेज में होंगी जो आपके 8 शेड्यूल में, और इसके साथ साथ इंग्लिश में भी होंगी। तो इंपॉर्टेंट टू नोट कि इंग्लिश जो है वो आपके 22 लैंग्वेजेस अंडर 8 शेड्यूल में नहीं आता है, वो अलग है। तो 22 लैंग्वेज अंडर 8 शेड्यूल में सारी बुक्स कवर होंगी, प्लस इंग्लिश में भी कवर होंगी। अब न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर की बात करते हैं 2024 की। न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर का जो ऑर्गेनाइजर है नेशनल बुक ट्रस्ट है, ये आपको याद रखना है। थीम क्या है, मल्टीलिंगुअल इंडिया अ लिविंग ट्रेडिशन। अब मल्टीलिंगुअल इंडिया अ लिविंग ट्रेडिशन। गेस्ट कंट्री कौन है, गेस्ट कंट्री सऊदी अरेबिया, आपको ये याद रखना है। एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है ई जादुई पिटारा। और ई जादुई पिटारा में क्या होता है, आपके अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, जिसमें आपका पजल्स, रिडल्स, स्टोरीज वगैरह आ जाती हैं, वो सब कौन सा प्लेटफॉर्म है, ई जादुई पिटारा है। ठीक है जी, तो आपको ये सब बातें इसको याद रखनी है। अब क्या है कि कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने कितने 6 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स ऑफ रेलवे के 6 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स अभी अप्रूव किए हैं। विद टोटल एस्टिमेट कॉस्ट उनकी है 12,343 करोड़ रुपए, कवरिंग 18 डिस्ट्रिक्ट इन 6 स्टेट्स। ओके, तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अभी 6 रेलवे के 6 जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं उनको अप्रूव किया है। उनकी लमसम कॉस्ट 12,343 करोड़ है, 18 डिस्ट्रिक्ट में और 6 स्टेट्स में। ओके, अब खेलो इंडिया स्कीम की बात कर रहे हैं। तो खेलो इंडिया स्कीम में आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस फॉर एथलीट कितना है, 1,20,000 पर एनम। ये आपको याद रखना है कि आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस कितना है, 1,20,000 रुपये पर एनम, एक साल में 1,20,000 रुपये। अब IIT भुवनेश्वर और IREDA ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है टू फोस्टर इनोवेशन इन रिसर्च एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। आपको ये याद रखना है कि IIT भुवनेश्वर ने IREDA के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। तो IREDA ने किस IIT के साथ किया, IIT भुवनेश्वर के साथ किया। अब अभी मैंने जो मेरी जनवरी वाली PIB की वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था IREDA ने किसके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, कौन सी बैंक के साथ, इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ, IOB, इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक के चेयरमैन कौन है, MD कौन है, अजय कुमार श्रीवास्तव जी। और इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेडक्वार्टर उनका है चेन्नई में। तो आपको ये सब बातें भी याद रखनी है। अब आता है ई जागृति पोर्टल। ई जागृति पोर्टल क्या है, इट इज़ द मॉडर्नाइज सॉफ्टवेयर ऑफ कॉन्फोनेट। तो दिस इज मॉडर्नाइज सॉफ्टवेयर ऑफ कॉन्फोनेट का क्या है, ई जागृति पोर्टल। इट वॉज लॉन्च इन 2023। कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल, तो जो कंज्यूमर के डिस्प्यूट होते हैं उनको रिड्रेस करने के लिए इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स अनडाउटेडली। ओके, तो ई जागृति पोर्टल क्या है, इट इज़ अ मॉडर्नाइज सॉफ्टवेयर ऑफ कॉन्फोनेट। इट वॉज लॉन्च इन 2023। कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल के लिए होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में आता है। अब हम बात करते हैं PM वानी के बारे में। PM वानी इज प्राइम मिनिस्टर्स वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस की बात कर रहे हैं PM वानी, इसको याद रखना है कि फुल फॉर्म क्या है, वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। लॉन्च ईयर क्या है PM वानी का, 2020 है, याद रखना है। और दिस इज अंडर विच मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, ओके। अब इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ है कि स्मार्ट ग्राम पंचायत है, इट हैज़ बीन लॉन्च बाय बिहार टू एक्सटेंड PM वानी सर्विसिंग ग्राम पंचायत।
तो आपसे पूछ सकता है कि स्मार्ट ग्राम पंचायत कौन सी स्टेट का इनिशिएटिव है? स्मार्ट ग्राम पंचायत इज एन इनिशिएटिव ऑफ बिहार। ग्रो पोर्टल की बात कर रहा है, तो ग्रो पोर्टल क्या है? ग्रो क्या है? ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विद एग्रो फॉरेस्ट्री। ओके, तो इसमें एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में बताया गया कि एग्रो फॉरेस्ट्री कवर्स कितना 8.6% ऑफ इंडिया टोटल जोग्राफिकल एरिया टोटलिंग अबाउट 28.42 मिलियन हेक्टेयर। तो एग्रो फॉरेस्ट्री कितना एरिया कवर करता है? 8.65% कवर करता है। ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि 8.65% कवर करता है, और इसमें कितना एरिया कवर हो जाता है? 28.42 मिलियन हेक्टेयर्स। ग्रो की फुल फॉर्म याद कर लेना, ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विद एग्रो फॉरेस्ट्री। अब जो ग्रो पोर्टल है इज होस्टेड ऑन भुवन पोर्टल ऑफ इसरो। तो कहाँ पर होस्ट किया गया? इट इज होस्टेड ऑन भुवन पोर्टल ऑफ इसरो के पोर्टल में इसको लॉन्च किया गया है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो एग्रो फॉरेस्ट्री में कितना एरिया कवर है? 8.65%, टोटल एरिया इज 28.42 मिलियन हेक्टेयर्स। अब एम्स और एसबीआई का एक स्मार्ट पेमेंट कार्ड लॉन्च किया गया है, जिससे आप सारे एम्स न्यू दिल्ली में सब अच्छे से पेमेंट कर सकते हैं। इसकी जो वैलिडिटी है 5 साल की है। तो दिस एम्स एसबीआई स्मार्ट कार्ड, तो देखिए एसबीआई के बीच में होगा, और एम्स किस में आ जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और एसबीआई ने मिलकर एक एम्स एसबीआई स्मार्ट पेमेंट कार्ड लॉन्च किया है। इसकी वैलिडिटी 5 साल की है। दिस इज फॉर द एम्स न्यू दिल्ली। तो एम्स के न्यू दिल्ली पे ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए SISFS और FFS CGSS ये करके कुछ स्टार्टअप इंडिया के कुछ 3 इनिशिएटिव हैं। तो SISFS और FFS के अभी न्यूज़ में। तो SISFS क्या है? स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, ठीक है जी। तो इसका टेन्योर क्या है? 4 ईयर्स फ्रॉम 2021-22 से 4 साल का इसका टेन्योर है SISFS का। इसका कॉर्पस कितना था? 945 करोड़। FFS की बात करूँ, फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स, तो जिससे फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप ये लॉन्च हुआ था 2016 में, और इसका कॉर्पस कितना है? कॉर्पस 10,000 करोड़। तो 10,000 करोड़ है फंड ऑफ फंड फॉर स्टार्टअप, ठीक है। तो आपको याद रखना है। अब CGSS क्या है? क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स। तो ये 3 इनिशिएटिव्स हैं अंडर स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। तो SISFS में कितना उसका कॉर्पस कितना है? 945 करोड़ है। FFS की बात करूँ, उसका कॉर्पस है 10,000 करोड़। अब एक एग्रीमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और IIT रुड़की के बीच में। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन IIT रुड़की के बीच में क्या एग्रीमेंट है? दिस इज टू डेवलप 140 गीगाहर्ट्ज फुल्ली इंटीग्रेटेड ट्रांसफर रिसीवर मॉड्यूल फॉर 6G एंड बियॉन्ड। तो 6G के लिए, ठीक है, तो 140 गीगाहर्ट्ज फुल्ली इंटीग्रेटेड ट्रांसमीटर रिसीवर मॉड्यूल बनाना है। दिस इज द एग्रीमेंट ऑन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन IIT रुड़की के बारे में बात कर रहा है। तो जो 6G और 140 गीगाहर्ट्ज के बारे में कुछ बात करें तो IIT रुड़की और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन तो होगा ही होगा ऑब्वियसली। IIT याद रख लेना, IIT रुड़की है, ठीक है। और कितना हर्ट्ज की, कितनी फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं? 140 गीगाहर्ट्ज की बात कर रहे हैं, ये भी आप याद रख लेना। अब बोला फर्स्ट ट्रायल कार्गो वेसल वॉज फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम। तो फर्स्ट ट्रायल कार्गो वेसल है, इट वॉज फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम कहाँ से? मैया इनलैंड कस्टम्स पोर्ट वेस्ट बंगाल टू सुल्तानगंज पोर्ट बांग्लादेश। तो मैया इनलैंड कस्टम्स पोर्ट कहाँ पर है? ये है वेस्ट बंगाल। ओके, तो अगर यार देखो ऐसे अगर इसको याद ना कर पाओ ना, तो मैंने तो ऐसे याद कर रखा है जैसे जो ममता बनर्जी है ना, तो एक सॉन्ग होगा मैया मैया, तो उसके मैंने उनको इमेजिन कर रखा है कि जो ममता बनर्जी है वो उस पर गाने पे डांस कर रही है। तो मैया इनलैंड कस्टमर्स पोर्ट, तो कस्टम्स पोर्ट उस हिसाब से वेस्ट बंगाल में आ जाता है, मुझे इतना याद रहता है, ठीक है। तो एज इन आप एक स्टोरी बना लो चीज़ों के अराउंड, देन यू विल बी एबल टू रिमेंबर थिंग्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो मैया इनलैंड कस्टम्स पोर्ट कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में, आपको ये पता होना चाहिए। और ये कहाँ से कहाँ तक हुआ था? सुल्तानगंज पोर्ट, ये कहाँ पर है? बांग्लादेश में। तो इनके बीच में ये एक कार्गो वेसल फ्लैग ऑफ किया गया था फ्रॉम मैया इनलैंड कस्टम्स पोर्ट वेस्ट बंगाल टू सुल्तानगंज पोर्ट बांग्लादेश। अब PM सूर्य घर की बात करते हैं। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो PM सूर्य घर में इन्वेस्टमेंट कितना है? 75,000 करोड़ रुपए का है, ये हमें याद करना चाहिए। लाइट अप कितना? 1 करोड़ लोगों की हाउस होल्ड्स को घर जलाएंगे, मतलब उजागर करेंगे उनके घरों को। और प्रोवाइडिंग अप टू 3 मंथ्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी एवरी मंथ। तो अप टू 3 मंथ्स की फ्री इलेक्ट्रिसिटी आपको मिल जाएगी। तो PM सूर्य घर का इन्वेस्टमेंट याद रखना 75,000 करोड़, लाइट अप 1 करोड़ हाउस होल्ड, और प्रोवाइडिंग अप टू 3 मंथ्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है जी। ये सब बात आपको याद रखनी है। अब रिवाइज्ड
नेशनल हेल्थ मिशन टारगेट्स। तो नेशनल हेल्थ मिशन के टारगेट्स आपको याद रखने हैं कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का क्या है, एमएमआर बोलते हैं इसको, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इज 87 पर लाख। टारगेट है हमारा ये, हमें इसको इतना रिड्यूस करना है 87 पर 1 लाख। रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को हमने 22 पर 1000 में करना है। टोटल फर्टिलिटी रेट 2.0 है, हमें ये इसको याद रखना है कि टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है, 2 है, और ये हमारा अचीव हो चुका है। टोटल फर्टिलिटी रेट इज अचीव्ड। अचीव ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ 1.5 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर। तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर कितने, 1.5 लाख इनका ऑपरेशनलाइजेशन करना है हमें। पहला आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहाँ था, पहला आयुष्मान आरोग्य मंदिर था बीजापुर छत्तीसगढ़ में, तो इस वजह से ये भी इसको याद कर लीजिएगा। तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का जो टारगेट है कितना हो गया, 87 पर 1 लाख। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का टारगेट कितना हो गया, 22 पर 1000। टोटल फर्टिलिटी रेट इज 2, ये अचीव हो चुका है। और ये भी अचीव हो चुका है कि हमने 1.5 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर ऑप्शनलाइज कर दिए हैं, तो ये भी हमारे पास अचीव हो चुका है। तो 2 टारगेट अचीव हो चुके हैं, एमएमआर और आईएमआर ये भी अचीव नहीं हुए हैं। अब हम आते हैं हमारे सीधा एमसीक्यूज पर, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, द यूनियन कैबिनेट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द एक्सटेंशन ऑफ स्कीम ऑफ शुगर सब्सिडी फॉर अंत्योदय अन्न योजना फैमिलीज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो कब तक एक्सटेंड कर दिया गया है, दिस हैज बीन एक्सटेंडेड टिल 2026। तो आपको ये बात याद रखनी है। और इसमें आप सब्सिडी कितनी मिल रही थी, सरकार सब्सिडी कितनी रही, 18.5 रुपये, ठीक है, 18.5 रुपये पर केजी पर मंथ, इतनी आपको सब्सिडी मिल रही थी। 2026 तक एक्सटेंड कर दिया गया था। ओके, अब बोला आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्कीम फॉर रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवाइज फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ अपरेल एंड गारमेंट्स। इट वाज लॉन्च इन 2020 बाय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री 2020 में था, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा था, बिल्कुल बात ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल प्रिंसिपल दैट टैक्सेस एंड ड्यूटीज शुड नॉट बी एक्सपोर्टेड टू एनेबल अ लेवल प्लेइंग फील्ड इन द इंटरनेशनल मार्केट फॉर एक्सपोर्ट। बिल्कुल कि जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस हैं इट शुड नॉट बी एक्सपोर्टेड, बिल्कुल बात ठीक है। It rebates reimburses only indirect tax on imports and not other unrefunded state and central tax and levies। ये गलत है, क्योंकि indirect tax भी ये रिम्बर्स करता है, प्लस स्टेट और सेंटर के जितने भी आपके टैक्सेस और लेवाइज हैं ये सबको रिम्बर्स करता है, तो आपका गलत हो जाएगा। इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने इम्प्लीमेंट किया है, आपको याद रखना है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी। Next one is the Union Cabinet has recently approved the continuation of the Animal Husbandry Infrastructure Development Fund to be implemented under the Infrastructure Development Fund with an outlay कितना था, 29,610 करोड़ फॉर 3 ईयर्स, 29,610 करोड़ फॉर 3 ईयर्स के लिए था, ये आपको याद रखना है। एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड टू बी इम्प्लीमेंट अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड विद एन आउटले ऑफ इतना, और फॉर कितनी ईयर्स के लिए, 3 साल के लिए, इतना याद रखना। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च सी केयर्स, तो सी केयर्स किसने लॉन्च किया था, मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने किया था, आपको पता ही है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने किया था, तो ये आपका सी हो जाएगा इसका आंसर। अमृत इज अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ, अमृत क्या है, मेडिसिन से रिलेटेड था, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में आ जाएगा अनडाउटेडली। इट वाज लॉन्च्ड इन 2015 में लॉन्च हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। ओके, ऑन द ईव ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब आता है, 2 फेब को आता है, मैंने आपको बताया था 2 फेब। इंडिया हैज इंक्रीज इट्स रैली ऑफ टैली ऑफ रामसर साइट्स टू कितना, पहले 75 था, 75 के साथ अब कितना हो गया, अब 80 हो गया, आफ्टर डिजिग्नेटिंग 5 मोर वेटलैंड्स एंड रामसर साइट्स। तो आपको पता, मैंने आपको बोला था कि जिसमें से जो 2 हैं वो तमिलनाडु से हैं, तो ये आपका एक तमिलनाडु ये हो गया जिसमें कारावेटी बर्ड सेंचुरी आ गया और लॉन्गवुड शोलर रिजर्व आ गया। बाकी जो 3 है ये तीनों कर्नाटका में है, तो इनसे रिलेटेड कुछ भी है कर्नाटका लगा देना, और बाकी अगर कराईवेटी और लॉन्गवुड से कुछ भी रिलेटेड आए तमिलनाडु लगा देना आंसर। द लेबर ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट कंपाइल द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स एवरी मंथ। तो व्हाट इज द करंट बेस ईयर ऑफ सीपीआई आईडब्ल्यू, इंडस्ट्रियल वर्कर्स का है तो 2016 इसका बेस है, आपको ये याद होना चाहिए। Which organization has recently signed a memorandum of understanding with National Highway Authority of India for providing services for site-specific geotechnical consultancy? में क्या बोला था मैंने, GSI बोला था। GSI का हेडक्वार्टर कहाँ है, GSI का हेडक्वार्टर है कोलकाता में, आपको ये याद रखना है। और GSI किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर आती है, आपको याद रखना है। Which of the following is the official mascot of खेलो इंडिया, तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स का मस्कट कौन है, मस्कट है
स्नो लेपर्ड चीनेशे, आपको याद रखना है स्नो लेपर्ड चीनेशे. With which state has NTPC Green Energy Limited signed and memorandum of understanding for development of green hydrogen and derivatives of up to 1 billion ton capacity per annum. तो NTPC ने किसके साथ ये memorandum of understanding साइन किया है? It has signed with महाराष्ट्र. तो महाराष्ट्र के साथ ये memorandum साइन हुआ है नेशनल ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और महाराष्ट्र के बीच में. ठीक है जी, फॉर ग्रीन हाइड्रोजन एंड डेरिवेटिव्स ऑफ अप टू 1 बिलियन टन कैपेसिटी पर एनम. Which of the following statements are incorrect about the credit enhancement guarantee scheme for scheduled caste? तो credit enhancement guarantee scheme for scheduled caste की बात कर रहा है. ये आपका credit enhancement guarantee scheme है, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं. तो ये कब अनाउंस हुआ था? 2014-15 में अनाउंस हुआ था, ये आप याद रखना. 2014-15 में अनाउंस हुआ है. ठीक है जी. कॉर्पस कितना है? 200 करोड़ रुपए का कॉर्पस था इनिशियल. मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में आ जाता है. गारंटी पीरियड मैक्सिमम 7 साल है. इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इफ्की हो गया और मिनिमम लोन ऑफ अमाउंट 15 लाख है. ठीक है, और 15 लाख से 1 करोड़ में 100%, 1 करोड़ से 2 करोड़ में 80%, 2 करोड़ से 5 करोड़ में 70%, ग्रेटर 5 करोड़ में 60%, अप टू 60% अप टू 5 करोड़ मिलेगा. ठीक है जी. अब क्रेडिट एनहांसमेंट गारंटी फॉर शेड्यूल कास्ट में अब हम सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं. हाँ, अब बोल रहा है इट वाज अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट 2019-20. नो, क्रेडिट एनहांसमेंट गारंटी स्कीम कब कौन से बजट में हुआ था? 2014-15 के बजट में हुआ था, ये याद रखना है. मोदी जी के आगमन पर ही इसको दे दिया गया था. क्रेडिट एनहांसमेंट गारंटी स्कीम अमंग द शेड्यूल्ड कास्ट वाज लॉन्च्ड इन 2014-15. IFCI इज द नोडल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ द स्कीम. बिल्कुल बात ठीक है. द लोअर लोन लिमिट अंडर दिस स्कीम इज 5 लाख. नहीं, लोअर लोन लिमिट कितनी है? 15 लाख रुपए है, ध्यान रखना. द एलिजिबल SC एंटरप्रेन्योर्स नीड टू प्रोवाइड कोलेटरल. कोलेटरल फ्री है, तो कोलेटरल फ्री लोन है. द मैक्सिमम गारंटी पीरियड फॉर द लोन अवेल्ड अंडर दिस स्कीम इज 7 ईयर्स. तो बिल्कुल 7 ईयर्स इसके मैक्सिमम है. तो 2 और 5 की में हम आ गए. 2 और 5 आपका ठीक है, बाकी आपके गलत कौन कौन से? 1, 3 एंड 4 वुड बी रॉन्ग. बी वुड बी द आंसर. Which portal has been launched by the Ministry of Women and Child Development to digitally monitor and track the restoration and repatriation of children as per the protocols under the Juvenile Justice Act 2015. तो उसके तहत मैंने आपको क्या बताया था? कौन सा है? गो होम एंड रीयूनाइट. तो घर पोर्टल की बात कर रहे हैं. गो होम एंड रीयूनाइट. क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ विच स्पाइसेस वर फाइनलाइज्ड इन 7th सेशन ऑफ द कोडेक्स कमिटी ऑन स्पाइसेस. तो इसमें कौन कौन सी स्पाइसेस थी? आपका स्मॉल कार्डमम था, टर्मरिक था, जूनिपर बेरी, ऑल स्पाइस, स्टार एनीस. तो इसमें सारे आ गए. ठीक है जी, आपका इसमें सब आ गए. विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली साइंड एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद ब्रैक इंटरनेशनल. तो ब्रैक इंटरनेशनल कहाँ किस देश पे बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है? बांग्लादेश में बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, आपको ये याद रखना है. तो किस कौन सी मिनिस्ट्री ने करा है इसके साथ? फॉर द इकोनॉमिक इंक्लूजन एंड सोशल प्रोटेक्शन ऑफ द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर. तो मैंने आपको क्या बताया था कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट था. ठीक है जी, मैंने आपको बताया था, मैंने आपको रिमाइंड भी करवाया था कि दिस इज आपको एक्सेप्शन है. आपको इसमें ये याद नहीं रखना कि जब इकोनॉमिक इंक्लूजन और सोशल प्रोटेक्शन पूरे वुमेन की बात कर रहा है तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का सोचना मत. इट विल कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. ब्रैक जहां पर आए तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में ही याद रखना. ठीक है जी. The union cabinet has recently approved the signing and ratification of the bilateral investment treaty. तो bilateral investment treaty किसके बीच में? इंडिया और UAE के बीच में हुई है, आपको ये पता होना चाहिए. और UAE का अभी एक जो वेयर हाउसिंग फैसिलिटी है वो कौन सी है? भारत मार्ट. भारत मार्ट उनकी क्या है? वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, आपको याद रखना है. विच मिनिस्ट्री रिसेंटली ऑर्गेनाइज द नेशनल आरोग्य मेला. तो नेशनल आरोग्य मेला मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में हो गया, तो ये आपको याद रखना है. Which of the following statements are correct about recently launched ETSIL Vidyanjali scholarship program? It has been launched by Ministry of Tribal Affairs. No, Ministry of Education ने किया है, ये बात गलत हो गई. It will provide scholarship to meritorious students from एकलव्य. No, एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल नहीं है, नवोदय विद्यालय. नवोदय विद्यालय के जो बालक हैं उनके लिए है. It encourages involvement from the private sector through corporate social responsibility. तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बात ठीक है. तो 3 only is the right answer. To achieve the target of 100% literacy by 2030, the Ministry of Education is implementing a centrally sponsored innovative scheme called Nav Bharat Saksharta Karyakram और New India Literacy Program for the period of इतना. स्कीम है ऑल्सो उल्लास, मैंने आपको बताया था. अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल. अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग
for all in society, उल्लास की full form, upholding the motto जन जन साक्षर. The scheme is targeted at all non-literates of above. तो नॉन लिटरेट्स के मैंने आपको बताया 15 साल से ऊपर जितने भी नॉन लिटरेट्स हैं उनके बारे में बात कर रहा है, तो ये आपका ये हो जाएगा 2022-23 इस पीरियड में, आपको ये याद रखना है. 2022 से 27 इनका टेन्योर है, आपको ये याद रखना है. उसके बाद जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट अबाउट द प्राइम मिनिस्टर साइंस. PMSTR की बात कर रहा है. इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड 2018. It is an advisory body in India that provides inputs and advice on various aspects of science, technology and innovation to the Prime Minister of India. बिल्कुल बात ठीक है, तो ये तो बात ठीक है. तो PM इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन नहीं, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर जो कि अजय कुमार सूद साहब हैं, अजय कुमार सूद इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ PMSTIAC. तो ये आपका गलत हो गया. तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो इट वॉज 2018 में कंस्टिट्यूट होती है, ये तो बात ठीक है. तो आपका तीसरा का आंसर ये गलत हो जाएगा, 3 ओनली. तो इसमें आपको PMSTIAC में क्या याद रखना है, इट वाज कंस्टिट्यूट इन 2018, ये आपको याद रखना है. और ये प्राइम मिनिस्टर को सजेस्ट करता है फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी उनके डिसीजन है उसके लिए. तो ये सब बातें आपको याद रखनी है. और अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया स्वाति एक पोर्टल है, स्वाति पोर्टल. तो दिस इज ऑल्सो द इनिशिएटिव ऑफ PMSTIAC, जिसमें जो आपको जितने भी वुमेन स्टेम में जितनी आती हैं उनको कवर करता है ये पोर्टल. ठीक है जी. वो अभी किसने लॉन्च किया, वो भी प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर साहब ने लॉन्च किया था. आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन. सासिक की बात कर रहा है, साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन. इट इज अ प्रोजेक्ट बेस्ड पार्टनरशिप टू प्रमोट रीजनल प्रॉस्पेरिटी अमंग इट्स मेंबर्स. बिल्कुल. इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2001. बिल्कुल. इट्स मेंबर्स आर, मैंने आपको क्या बताया, BB इन म्यूजियम. तो उसमें बांग्लादेश आ गया, भूटान आ गया, इंडिया आ गया, नेपाल आ गया. ठीक है जी. उसमें मालदीव्स आ गया, श्रीलंका आ गया, म्यांमार आ गया. तो आपका इट्स मेंबर्स भी आपके बिल्कुल ठीक हो गए, 7 मेंबर हैं, आपको याद रखना है. इट्स सेक्रेटरिएट इज होस्टेड बाय एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर, नो इट्स सेक्रेटरिएट इज होस्टेड बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक. मैंने आपको बताया था ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, आपको ये याद रखना है. तो आपसे इनकरेक्ट पूछा था, इनकरेक्ट वुड बी दिस ओनली. इट्स मेन फोकस सेक्टर्स आर ट्रांसपोर्ट, ट्रेड फैसिलिटेशन, एनर्जी एंड इकोनॉमिक कॉरिडोर. तो ये भी ठीक है आपका. वेयर हैज द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MIT बोलते हैं इसको, याद रखिएगा. रिसेंटली इनॉग्रेटेड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ई वेस्ट मैनेजमेंट. ई वेस्ट मैनेजमेंट की मैंने आपको बोला था, ई वेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पर हुआ है हैदराबाद में, आपको याद रखना है. एट विच आइकॉनिक प्लेस इन यूरोप इंडिया यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस हैज बीन लॉन्च रिसेंटली. तो कहाँ पर हुआ है, एफिल टावर पे हुआ है, पेरिस में, आपको याद रखना है. ओवर इतना लाख मेट्रिक टन पैडी हैज बीन प्रोक्योर्ड. तो कितना लाख मेट्रिक टन मैं बोला था, 600 लाख मेट्रिक टन पैडी हैज बीन प्रोक्योर्ड ड्यूरिंग खारिफ मार्केटिंग सीजन बेनिफिटिंग 75 लाख फार्मर्स विद MSP आउटफ्लो कितना था, 1,30,000 करोड़ था, याद रखना. द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स इम्प्लीमेंटिंग स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन. तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन में मैंने आपको बोला था, एज याद रखना, एज कितनी थी, 10 से 19 साल थी. For which sector has the Ministry of New and Renewable Energy recently issued guidelines for undertaking pilot projects using green hydrogen? Green hydrogen की बात करें तो green hydrogen किस सेक्टर में लॉन्च करने की बात कर रहे थे, स्टील सेक्टर में लॉन्च करने की बात कर रहे थे. During the last 5 years, total pulse production has been increased by 18%. तो 18% से उनका pulse production है वो increase हो गया है. Which of the following are the top 3 pulse producing states? तो pulse producing मैंने आपको बोला था, पहले था आपका महाराष्ट्र, दूसरा था आपका मध्य प्रदेश और फिर तीसरा था आपका राजस्थान. ठीक है जी. तो आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान 135. व्हाट इज द नेम ऑफ द सेंट्रलाइज्ड IVR बेस्ड मोबाइल हेल्थ सर्विस. तो IVR बेस्ड मोबाइल हेल्थ सर्विस की जहां बात आ जाए इसमें किलकारी डाल दो आप, किलकारी. ओके. लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर टू डिलीवर फ्री वीकली टाइम अप्रोप्रिएट ऑडियो मैसेजेस. कितने ऑडियो मैसेजेस आने हैं, 72 ऑडियो मैसेजेस आने हैं. किन किन लोगों को, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको. ठीक है जी. प्रेग्नेंट वुमेन के लिए आना है, और जिनके पास बच्चा है, चाइल्ड अप टू 1 ईयर, ये लोग आपके कवर हो रहे थे. तो आपको इतना याद होना चाहिए. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द अपार. अपार का क्या ऑब्जेक्टिव है, 1 नेशन 1 स्टूडेंट ID. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट अबाउट रिसेंटली अप्रूव प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना. ये किसके अंडर सब स्कीम किसका है, मत्स्य संपदा योजना का है. बिल्कुल बात ठीक है, मत्स्य संपदा योजना का है, बिल्कुल बात ठीक है. इट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन ऑल स्टेट यूनिट फॉर ड्यूरेशन ऑफ 5 years फ्रॉम 2023. नहीं, इसका जो ड्यूरेशन कितना है, ड्यूरेशन इज 4 years.
ड्यूरेशन इसका कितना है, ड्यूरेशन है 4 ईयर्स, तो 5 ईयर्स नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इट हैज़ अ टोटल आउटले ऑफ 6000 करोड़ ऑफ विच, तो 6000 करोड़ है, बिल्कुल बात ठीक है। टोटल आउटले 6000 करोड़ है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना का टोटल आउटले 6000 करोड़ है, और विच 40% पब्लिक, नो 40% पब्लिक फाइनेंस नहीं है, 50% पब्लिक फाइनेंस है। ध्यान रखना कि 50% इज पब्लिक फाइनेंस, 6000 करोड़ में से 50% इज पब्लिक फाइनेंस, तो ये भी आपका गलत हो गया। टोटल आउटले इसका याद रख लेना मत्स्य किसान समृद्धि योजना का, कि भाई टोटल आउटले 6000 करोड़, 50% इसमें फाइनल पब्लिक फाइनेंस है, और उसका जो टोटल ड्यूरेशन है वो 4 साल का ड्यूरेशन है। अंडर इट द मैक्सिमम इंटेंसिव ऑफ 4 लाख इज पेबल टू अ नो, मैक्सिमम इंसेंटिव इज 1 लाख, 1 लाख है मैक्सिमम इंसेंटिव पर हेक्टेयर। अंडर इट a maximum performance grant of 35 lakh is provided for micro enterprises to improve fisheries sector value chain efficiency in the general category। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये ठीक है। जनरल कैटेगरी में मैंने आपको क्या बताया था, जनरल कैटेगरी मैंने आपको बताया था 25% या तो इन्वेस्टमेंट का होगा और 35 लाख, इनमें से जो कम होगा वो। SC ST और डिसेबल्ड के केस में मैंने आपको क्या बताया था, उनके केस में 35% ही हो जाएगा और 45 लाख विच एवर इज लोअर, तो 25-35 35-45 जनरल SC ST में आपको ऐसे याद रखना, तो ये भी ठीक है। 2 3 4 आपका गलत हो जाएगा, तो आपका सही आंसर ये हो गया। विच यूएन ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली होस्टेड 37th बोर्ड मीटिंग ऑफ स्टॉप टीबी पार्टनरशिप, तो स्टॉप टीबी पार्टनरशिप किसने अभी रिसेंटली होस्ट किया है, यूनाइटेड नेशंस ऑपरेशन प्रोजेक्ट सर्विसेज यानी यूएनओप्स ने इसको रिसेंटली होस्ट किया, आपको ये याद रखना है। ओके, Which PSU has been awarded Best Green Bond Corporate Awards, तो Best Green Bond Corporate Award किसको मिला है, REC को मिला है। नीति आयोग एंड विच कंट्री हैज रिसेंटली रिलीज अ रिपोर्ट टाइटल LNG एज अ, तो मैंने आपको बताया था कि रिपोर्ट जब LNG ट्रांसपोर्टेशन की बात करें मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल, आपको क्या करना, नीदरलैंड से याद करना। नीदरलैंड की कैपिटल क्या होती है, एम्स्टर्डम, आपको ये याद रखना है। नीति आयोग और नीदरलैंड्स ने ये प्रोजेक्ट दिया है LNG एज अ ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल इन मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल। विच मिनिस्ट्री ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रोफेसर सर पार्थ दास गुप्ता कमेटी, तो प्रोफेसर सर पार्थ दास गुप्ता कमेटी, इसको याद रखना है, हैज बीन कंपाइलिंग वेरियस टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल अकाउंट्स। ओके, अकाउंट्स की जहां बात आ जाए, मोस्टली मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन इंश्योरिंग द SEEA विच इज सिस्टम ऑफ एनवायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग सिंस 2018, तो 2018 से एनवायरमेंटल अकाउंट्स कौन मैनेज कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रोफेसर सर पार्थ दास गुप्ता कमेटी। इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एनर्जी, तो कितने नंबर पे आते हैं हम 3rd लार्जेस्ट एनर्जी ऑयल और LPG कंज्यूमर हैं, और 4th हम लार्जेस्ट हैं LNG इंपोर्टर। LNG इंपोर्टर में हमारा 4था स्थान है, और बाकी कंज्यूमर में एनर्जी ऑयल और LPG में हम 3रा स्थान है। ये अगर आप मेरी जनवरी का जो PIB देखोगे उसमें मैंने सब पूरा कवर कर रखा है। अंडर द पर ड्रॉप मोर क्रॉप स्कीम, PDMC की बात कर रहा है, पर ड्रॉप मोर स्कीम, फाइनेंशियल असिस्टेंस कितना मिलता है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को, और अदर फार्मर्स को कितना मिलता है, बिल्कुल 55% मिलता है कितने को, आपके स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को, और 45% मिलता है अदर्स को। स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स वो होते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम लैंड होता है, लेस देन 1 हेक्टेयर, और स्मॉल फार्मर्स वो होते हैं जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर लैंड के बीच में ही प्रॉपर्टी होती है। ठीक है जी, तो पर ड्रॉप मोर क्रॉप में फाइनेंशियल असिस्टेंस स्मॉल मार्जिनल क्रॉप को, मार्जिनल फार्मर्स को कितना मिल रहा है, 55% मिल रहा है, और अदर्स को कितना परसेंट मिल रहा है, 45% मिल रहा है, तो 55-45 याद रखना। Which of the following are among the 7 sources of income growth identified by the Inter-Ministerial Committee for doubling of farmers' income? ओके, तो फार्मर्स इनकम को डबल करने के लिए 7 सोर्सेज क्या है, रिसोर्स यूज एफिशिएंसी, रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये होना चाहिए, इंक्रीज इन क्रॉपिंग इंटेंसिटी, ये होना चाहिए, शिफ्टिंग सरप्लस मैनपावर फ्रॉम फार्म टू नॉन फार्म, ये होना चाहिए, इंक्रीज इन लाइफस्टाइल प्रोडक्ट, ये भी होना चाहिए, रेम्युनरेटिव प्राइसेस ऑन फार्मर्स प्रोड्यूस, ये भी होना। तो ये सारे पॉजिटिव लग रहे हैं, तो सब में आंख बंद करके लगा दिया करो। द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर रिसेंटली लॉन्च न्यू इनिशिएटिव्स अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। आपको इसको बजट के इस पर्पज से भी याद करना है कि कितने लोगों को उन्होंने लाभ पहुंचाया इस पर बजट, 4 करोड़।
विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स आर करेक्टली मैच विद इट्स फंक्शन। तो कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन है, ये किसके लिए होता है? ग्रीवेंस के लिए होता है। तो ग्रीवेंस के लिखा है इसमें, देखिए नॉलेज ये गलत है, ये गलत है, ये होता है ग्रीवेंस के लिए, ठीक है जी। जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो होता है नॉलेज के लिए, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सारथी पोर्टल है टू एक्सटेंड कवरेज टू हेल्थ लाइफ होम, तो बिल्कुल ये ठीक लग रहा है। और जो सारथी पोर्टल है किसके साथ मिलकर लॉन्च किया गया? यूएनडीपी के साथ मिलकर लॉन्च किया गया, ये याद रखना। आंसर वुड बी सी ओनली, तो दिस इज द ओनली राइट आंसर। तो इसमें जो कृषि रक्षक पोर्टल था वो ग्रीवेंसेस के लिए था, लर्निंग मैनेजमेंट नॉलेज के लिए था, सारथी पोर्टल फॉर द डिजिटल इंश्योरेंस के लिए था, डिजिटल इंश्योरेंस, याद रखना। ओके, अब बोल रहा है विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली लॉन्च द डिजी रेडी सर्टिफिकेशन। तो डिजी रेडी सर्टिफिकेशन मैंने आपको क्या बताया था, एक तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया था, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ ओएनडीसी था, ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स। ओके, ये आपको याद रखना है। दिस इज फॉर द डिजिटल इंक्लूजन ऑफ द एमएसएमईज, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स, यानी कि बीएनसी वुड बी द राइट आंसर। द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज लॉन्च द फर्स्ट फेज ऑफ द बाई-एनुअल नेशनल वाइड मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फिलारियासिस। ये आपको याद रखना, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन किसके लिए है? लिम्फेटिक फिलारियासिस है। तो इट विल कवर हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट? 92 डिस्ट्रिक्ट्स कवर करेगा और 11 स्टेट्स में कवर करेगा, ठीक है जी। और इसमें जो मैंने आपको बताया था कि जो 75% और जो 90 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कौन से स्टेट्स में आपका आ जाता है? बिहार आ जाता है, झारखंड आ जाता है, आपको उत्तर प्रदेश आ जाता है, तेलंगाना आ गया और उड़ीसा आ गया, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि जो 75% है वो इन 5 स्टेट्स में आया था। तो ये इट विल कवर हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स? 92 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस 11 स्टेट्स। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन किस चीज़ को एलिमिनेट करने की बात कर रहा है? लिम्फेटिक फिलारियासिस को एलिमिनेट करने की बात कर रहा है। आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रिसेंटली लॉन्च वेंचर कैपिटल फंड फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। तो वेंचर कैपिटल फंड फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात कर रहा है, इसको देखते हैं। इट इज अ सीबी रजिस्टर्ड वेंचर कैपिटल इनिशिएटिव, बिल्कुल बात ठीक है, सीबी रजिस्टर्ड है। इट इज मैनेज बाय इफ्सी वेंचर, बिल्कुल बात ठीक है। इट्स टू मेजर इन्वेस्टर कौन कौन से? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स होगा, ट्राइफेड होगा, ठीक है जी। इट्स बेनिफिशरीज विल बी एबल टू अवेल कंसेशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस बिटवीन 10 लाख, नो 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 नो, 10 लाख से 50 लाख नहीं है, 10 लाख से 5 करोड़ है, 10 लाख से 5 करोड़। और कंसेशन जो ये जो रेट है ये कितना है? ये 4% पर एनम है, 4% पर एनम। एसटी वुमेन और एसटी डिसेबल्ड एंटरप्रेन्योर कैन अवेल 3.7, मैंने आपको बताया था 0.25% का कंसेशन मिलता है एसटी वुमेन को और एसटी डिसेबल्ड एंटरप्रेन्योर को। तो 4 - 0.25 इज 3.75%, विच इज ऑल्सो राइट। तो दिस इज ऑल्सो ओनली द रॉन्ग आंसर, तो इनकरेक्ट वुड बी डी ओनली। What is the name of the first of its kind complete interactive database portal launched recently to represent Indian women? STEM में कौन सा पोर्टल है? तो आपको मैंने बताया स्वाति पोर्टल है। इट हैज़ बीन लॉन्च बाय द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हु इज मिस्टर अजय कुमार सूद, आपको ये याद रखना है। 7th क्वेश्चन पे आते हैं, बोल रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डिजिटल लाइब्रेरी। डिजिटल लाइब्रेरी में क्या बताया था? नेशनल ई लाइब्रेरी, ये आपको याद रखना है। बाय द मिनिस्ट्री फॉर दिस। तो नॉन एकेडमिक बुक्स की टू चिल्ड्रन, तो नॉन एकेडमिक बुक्स मैंने आपको बताया था, तो इसमें क्या क्या एज थी? तो 3 से 8 था, 8 से 11 था, 11 से 14 था, फिर 14 से 18 था, ठीक है। तो ऐसे करके आपकी 4 एज ग्रुप्स था, आपको ये भी याद रखना है। तो ई डिजिटल नेशनल ई लाइब्रेरी, आपको ये याद रखना है, ओके। उसके बाद एक कौन सा पोर्टल था? वो प्लेटफॉर्म था जादुई, ई जादुई प्लेटफॉर्म था, ये भी आपको याद रखना है। और वर्ल्ड बुक फेयर, न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर के बारे में मैं आपको बताया था, न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर। तो इस न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर में आपको याद रखना था कि इसका जो कंट्री है, गेस्ट कंट्री कौन सा था? गेस्ट कंट्री हुआ सऊदी अरेबिया, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है जी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, उसने कितने कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने रेलवे के कितने प्रोजेक्ट अभी अप्रूव करें? 6 प्रोजेक्ट अप्रूव करें विद टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना? टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी थी? 12,343 करोड़ थी। इट विल कवर 18 डिस्ट्रिक्ट्स इन हाउ मैनी स्टेट्स? 6 स्टेट्स में ये कवर कर लेगा, ठीक है जी। तो 6 प्रोजेक्ट्स में 6 प्रोजेक्ट्स याद रखो, 12,343 करोड़ उसकी अप्रूव कॉस्ट है, 6 प्रोजेक्ट्स 6 स्टेट, ऐसे याद रखो, ओके जी। तो 12,343 की टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट भी याद रखो। A part of long-term development program of खेलो इंडिया स्कीम आइडेंटिफाई एथलीट्स आर प्रोवाइडेड आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस, कितना बताया था मैंने? 1,20,000 रुपये पर एनम,
ओके, which IIT has recently signed a memorandum of understanding with Indian Renewable Energy Development Agency। तो IREDA के साथ IIT भुवनेश्वर ने साइन अप किया है, याद रखना। IREDA के साथ किस बैंक ने, बैंक कौन सी थी जिसने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? IOB, इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक इज का हेडक्वार्टर कहाँ है? इनका हेडक्वार्टर है चेन्नई में, और इसके जो MD हैं, MD कौन है? मिस्टर अजय कुमार श्रीवास्तव, अजय कुमार श्रीवास्तव, याद रखना। What is the name of the modernized version of the Confonet software? तो Confonet software की बात करें तो which is the modernized version of the Confonet? Modernized version of Confonet कौन सा है? आपका है ई-जागृति पोर्टल, ई-जागृति पोर्टल। तो the modernized version of the Confonet software is ई-जागृति पोर्टल, which is launched by the Ministry of Consumer Affairs to provide speedy, inexpensive and easy redressal or to consumer complaint। तो this is a grievance redressal platform, ये आपको याद रखना, ई-जागृति प्लेटफॉर्म। Where has the pilot project titled Smart Gram Panchayat Revolution Towards Digitization of Gram Panchayat inaugurated recently to extend PM Wani? तो प्राइम मिनिस्टर्स वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। तो ये स्मार्ट ग्राम पंचायत ये किसका इनिशिएटिव है? दिस इनिशिएटिव ऑफ बिहार गवर्नमेंट, ध्यान रखना। टू एक्सटेंड PM वानी वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड वेयर हाउसिंग फैसिलिटी? तो भारत मार्ट कहाँ पर रिसेंटली इनॉग्रेट करा है इन्होंने करा है UAE में, और UAE में स्पेसिफिकली दुबई में, दुबई UAE, ध्यान रखना। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्टल रिसेंटली लॉन्च बाय द नीति आयोग टू असेस एग्रो? तो एग्रो पोर्टल था, ठीक है जी, ग्रो पोर्टल की बात कर रहे हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन कोलैबोरेशन विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च एम्स SBI कार्ड फॉर हैसल प्री पेमेंट ऑफ विच एम्स? एम्स न्यू दिल्ली में आप सारे ये सब इसमें SBI कार्ड को यूज कर सकते हो। अंडर द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव द गवर्नमेंट इज इम्प्लीमेंटिंग 3 फ्लैगशिप स्कीम, जिसमें आपका FFS आ जाता है, फंड ऑफ फंड फॉर स्टार्टअप, SISFS आ जाता है, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। तीसरे आता है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स टू सपोर्ट स्टार्टअप्स एट वेरियस स्टेजेस ऑफ देयर बिजनेस साइकिल। SISFS हैज़ अ कॉर्पस कितना है? देखो FFS का तो आपको याद रहेगा, दिस इज 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ है FFS, फंड ऑफ फंड फॉर स्टार्टअप। SISFS का जो कॉर्पस है वो है 945 करोड़, ये आपको याद रखना है। ओके जी, SISFS का 945 करोड़ है और फंड ऑफ फंड फॉर स्टार्टअप्स का 10,000 करोड़ है। With which IIT has C-DOT, the premier telecom R&D center of the Department of Telecommunication has signed an agreement for developing 140। तो मैंने आपको क्या बताया था? कौन सी IIT रुड़की की बताया था मैंने आपको, फॉर डेवलपिंग 140 GHz फॉर 6G एंड बियॉन्ड। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और IIT रुड़की के बीच में ये बात हुई है, फॉर डेवलपिंग 140 GHz फुली ट्रांसमिटेड रिसीवर एंड ट्रांसमीटर फॉर 6G एंड बियॉन्ड। तो IIT रुड़की याद रखना है बिल्कुल। द फर्स्ट ट्रायल कार्गो वेसल वाज फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम मैया आइलैंड वेस्ट बंगाल टू सुल्तानगंज पोर्ट। तो सुल्तानगंज पोर्ट कहाँ था? बांग्लादेश में। द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ओवर। तो PM सूर्य घर में कितना इन्वेस्टमेंट है? 75,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट है, याद रखना है। इट एम्स टू लाइट अप कितना? 1 करोड़ हाउस होल्ड, ये याद रखना है। प्रोवाइडिंग अप टू कितना? 300 यूनिट ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी, आपको ये याद रखना है। Which of the following targets set under the National Health Mission extended for the 2021-26 have been achieved so far? तो आज मैं आपको क्या बताया था मैंने? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को 87 पर 1 लाख करना है, रिड्यूस्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को 22 पर 1000 करना है, ठीक है, और सस्टेन द टोटल फर्टिलिटी 2 एट द नेशनल लेवल। तो देखो ये अचीव हो गया है, टोटल फर्टिलिटी रेट एट 2 एट द नेशनल लेवल ये अचीव हो गया है, और 1.5 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर हमें ऑपरेशनलाइज करना है, ये भी हमारा अचीव हो गया है। तो 3 और 4 आपके अचीव हो चुके हैं। क्या क्या अचीव नहीं हुए? 87 पर 1 लाख मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 22 पर 1000, ये भी अचीव नहीं हुआ, याद रखना। 87 पर 1 लाख मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 22 पर 1000। तो इसी के साथ हमारा जो PIB ऑफ फरवरी मंथ की जो 50 न्यूज़ हैं वो कवर हो गई हैं। तो आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा यार। अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक करो, कुछ कमेंट वमेंट कर दिया करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कुछ फॉलोअर्स वगैरह बढ़वाओ, ठीक है। तो इससे मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिलेगी और मैं ऐसे ही आपके लिए ऐसे नए नए वीडियोस लेकर आता रहूँगा। टिल देन आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अलविदा।